हमारे देश के नागरिक अंग्रेज़ों से नाराज़ क्यों थे? अंग्रेज़ों से नाराज़गी के कई कारण थे, लेकिन उन कई कारणों में से एक कारण यह भी था कि अंग्रेज़ी सरकार बड़े बड़े जमींदारों से मिलकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अनुसूचित जात जनजात के लोगों की ज़मीन को हड़पने का कार्य करती थी। अंग्रेज़ी सरकार बड़े बड़े जमींदारों के साथ मिलकर गरीबों की ज़मीन को हड़पने का कार्य करती थी। उनके द्वारा विरोध करने पर, आंदोलन करने पर उन्हें बेरहमी से मारा पीटा जाता था। आंदोलन को समाप्त करने के लिए इन गरीबों, पिछड़ों, दलितों को बेरहमी से मारा पीटा जाता था। जिस रास्ते पर अंग्रेजी सरकार चल रही थी, उसी रास्ते पर आज बीजेपी सरकार भी चलने लगी है। बस अंतर इतना है कि अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े जमींदारों के माध्यम से गरीबों के साथ लूटपाट किया था और बीजेपी सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से गरीबों को लूटने का कार्य कर रही है। गरीबों की लूट से संबंधित एक अजीब मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर सकता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के स्वशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के स्वशासन से संबंधित है। यह मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में लागू होती है। यह जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में प्रशासित करने का प्रावधान करती है, जिससे आदिवासी अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा होती है। आदिवासियों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संविधान में 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया है, लेकिन असम की वर्तमान सरकार इस 6ठी अनुसूची का अनदेखा पूरी तरीके से करती हुई नजर आ रही है। इसी से संबंधित एक खबर सामने आई है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। 6ठी अनुसूची में जिन क्षेत्रों को अनुसूचित जात जनजात के लोगों के लिए आरक्षित किया गया है, 6ठी अनुसूची में जो क्षेत्र, जो भूमि, जो एरिया अनुसूचित जात जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित की गई है, उन्हीं क्षेत्रों में से एक क्षेत्र असम में पड़ता है, जिसका नाम है दीमा हसाओ जिला। यह दीमा हसाओ जिला पूरी तरीके से अनुसूचित जात जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित है। 6ठी अनुसूची में इसका प्रावधान है। अनुसूचित जात जनजाति के लिए आरक्षित इस दीमा हसाओ जिला को असम की भाजपा सरकार ने अदानी की एक सीमेंट कंपनी को दे दिया है। इस दीमा हसाओ जिला के लगभग आधे क्षेत्र को, आधा जिला या जो दीमा हसाओ है, इसका आधा भाग लगभग अदानी की एक सीमेंट कंपनी को असम की भाजपा सरकार ने देने का कार्य किया है। यह मामला तब सामने आया जब जस्टिस संजय कुमार की अगुवाई में गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने असम की बीजेपी सरकार को फटकारते हुए कहा कि निजी सीमेंट कंपनी को 3000 बीघा ज़मीन देना कहाँ तक उचित है। 3000 बीघा ज़मीन कोई मजाक है? एक ही निजी कंपनी को पूरा जिला दे देना सही है? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुरी तरीके से फटकार लगाते हुए कहा कि यह जरूर कोई ना कोई मजबूत कंपनी है, इसलिए पूरा जिला का जिला ही इसे दिया जा रहा है। यह है असम का दीमा हसाओ जिला। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। अगर यहाँ पर फैक्ट्री लगती है तो इससे पर्यावरण का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जो पूरी तरीके से इस ज़मीनी घोटाले में शामिल हैं। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार का मकसद केवल 3000 बीघा देना नहीं, बल्कि सरकार 9000 बीघा ज़मीन देने की प्लानिंग कर चुका है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने असम की यात्रा के दौरान भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था कि असम में ज़मीन की काफ़ी ज़्यादा घोटालेबाजी चल रही है। अगर जाँच हुई तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जेल में नजर आएंगे।